पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? मैं बहुत ही खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, और मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही क्या बोलते हैं धैर्य से सोच समझ करके उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है। जी, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया, सभी राज्यों को निर्देश जारी किया, ये भी कहा गया कि जो डॉग्स हैं उनको छोड़ा जाए। इसके साथ साथ ही कहा गया कि जो डॉग्स आक्रामक होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाए। इस तरीके की बात कोर्ट के द्वारा कहा। नहीं, कोर्ट ने ये नहीं बोला है। उन्होंने बोला है सारे कुत्तों को उठा करके स्टरलाइज करें, लेकिन जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको वापस नहीं छोड़ा जाए। और रेबीज कुत्ते, अब रेबीज कुत्तों को छोड़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी है जिस पर वो खुद मरेंगे या उनको सुलाया जाएगा, और उसके लिए कानून भी है। दूसरा ये है कि जो आक्रामक कुत्ते हैं वो एक ग्रे एरिया है कि हम फैसला करें कि आक्रमण क्या होता है। क्या मान लो आपने कुत्ता रखा अपने घर में और वो सो रहा है और आपने उसको आपकी गलती से आप उसके ऊपर से गिर गए और उसने आपको काट लिया, क्या वो आक्रामक कुत्ता है? क्या आपने, और बार बार हम बोल रहे हैं कि आक्रमण जो होता है उसको सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कानून है, लेकिन वो कानून को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब छोड़ दिया गया है कि वो डिफाइन करे। अब 8 हफ्ते के बाद मुझे पूरा यकीन है कि ये आक्रमण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जरूर रूलिंग देगी। एक सवाल और किया गया कि जो सार्वजनिक स्थान है जहां पर लोग खाना छोड़ देते हैं वहां ज्यादा दिक्कत होती है, फिर उसके बाद वो संख्या बढ़ती रहती, तो उस सब चीजों को लेकर के आप? नहीं, ये बात सही नहीं है। खाने की वजह से संख्या नहीं बढ़ती है। संख्या तब बढ़ती है जब म्यूनिसिपैलिटीज, जिनको आज टोका गया है क्योंकि उन्होंने इतनी बुरी तरह से काम किया है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज कुत्ते उठाते हैं और कहीं और कुत्ते को फेंक देते हैं। मिसाल, मेरी कॉलोनी से अगर 20 कुत्ते उठाएं और आपके कॉलोनी में फेंक दें तो वो 20 कुत्ते जरूर काटेंगे। अब ये दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी ये करती जा रही है। अब ये 1 हफ्ता जो लगा है इसके अदालत को फैसला देने में, इसमें बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज ने उठाए कुत्ते और कहीं और फेंक दिए। अब वो कुत्ते जरूर काटेंगे। तो सबसे पहला कानून ये है कि नहीं, रिलोकेशन बिल्कुल मना है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। आपके लिहाज से ये फैसला किस तरीके से, क्योंकि एक पक्ष ये कहता है कि डॉग्स को जो है शेल्टर होम में रखा जाए, दूसरा पक्ष ये कहता है कि बहुत ज़्यादा जो डॉग्स आक्रामक हो जाते हैं उनसे दिक्कत होती, पब्लिक परेशान है कई सोसाइटीज़ में इस तरीके से, तो उसको उस लिहाज से कैसे देखते? नहीं, दूसरा पक्ष और तीसरा पक्ष कोई है नहीं, हम सब लोगों का एक ही पक्ष है, और वो पक्ष ये है कि कुत्ते कम हो जाए संख्या में, खुशी खुशी रहें, काटे ना। इसमें जैसे मैंने आपको अभी बोला है कि जो आक्रमण होता है उसका हम लोगों का फैसला करना चाहिए कि क्या होता है आक्रमण। क्या कुछ लोग कहते हैं कुत्ते जो भागते हैं गाड़ियों के पीछे वो आक्रामक है, कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते सोते हैं रात को स्कूटर पर और वैक्सीन काट देते हैं तो वो आक्रमण है। तो क्या होता है आक्रमण, ये सुप्रीम कोर्ट जरूर फैसला देगी। एक अंतिम सवाल, आज का जो फैसला है, आप डॉग्स लवर हैं, हर एक चीज़ देखती हैं आप कि किस तरीके से ये अलग अलग स्थानों पर बहुत सारे लोग अटैक भी करते हैं, इस फैसले से आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? ये एक बहुत सुलझा हुआ फैसला है और ये खाली इंटरिम ऑर्डर है। ये हम लोग तो बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो देन है वो ये है कि अभी तक जो लोग खिलाते थे कुत्तों को, वो कुत्ते इधर उधर खिलाते थे और लोग कभी उनको मारा जाता था, कभी गाली दिया जाता था, कभी RWS फीडिंग स्पॉट नहीं बनाते थे। हालांकि कानून ये है कि फीडिंग स्पॉट बनाया जाए ताकि खिलाने वाले भी तंग ना हो और जो कुत्तों को नहीं देखना चाहते हैं वो भी तंग ना हो, या जो डरते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि हर जगह फीडिंग स्पॉट बनाया जाएगा और वो फीडिंग स्पॉट पर ही खिलाया जाएगा।